हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल्स। मैं गारंटी देता हूँ इसको समझने के बाद आप शायद ही कोई वीडियो देखो। कंडीशनल्स यहाँ पर क्या है, जो इफ़ के साथ में जो क्लोज है उसे हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, और जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है। टाइप 0, 1 फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हमारे तीन टाइप हैं, टाइप 0, 1 या टाइप 2 और टाइप 3। पर इसको बोलते हैं टाइप 2 को प्रेजेंट इमेजिनरी सेंटेंस या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस या पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये हमारे तीन टाइप हैं जिनको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। कंडीशनल्स मीन्स कंडीशन प्लस रिजल्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप 0, टाइप 1 फ्यूचर कंडीशनल, ये इसके नाम है। ठीक है, टाइप 0 या 1, या फिर हम इसके फ्यूचर कंडीशनल या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इट डिनोट्स रियल पॉसिबल सिचुएशन ऑफ फ्यूचर। क्या डिनोट करता है? रियल या पॉसिबल सिचुएशन। ठीक है, अगर रियल सिचुएशन फ्यूचर की अगर ये दिखा रहा है, दैट मीन्स इट इज टाइप 0। ठीक है, रियल में हमारा क्या आता है? ट्रूथ या फिर हैबिट्स। ठीक है, अगर सेंटेंस हमारा ट्रूथ या हैबिट है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो हम यूज़ करेंगे इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल हमें मिलेगा, तो आगे हम लगाएंगे प्रेजेंट सिंपल। आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगर इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल दिया है तो हम प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ करेंगे। दूसरा है पॉसिबल या लाइकली सिचुएशन ऑफ फ्यूचर, दैट मीन्स हो सकता है, संभावना है वो घटित हो जाए वो चीज़ फ्यूचर में, तो हम प्रेजेंट सिंपल के साथ क्या यूज़ करेंगे? यहाँ देखिए, प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर सिंपल कब यूज़ करेंगे? विल या सेल, जब हमें लग रहा है कि ये कंडीशन जो है ट्रू हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर 100% हम श्योर हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल के साथ क्या लगाएंगे? प्रेजेंट सिंपल। ओके, ये एक छोटा सा डिफरेंस था जो आपको याद करना है, और जो मेन जो पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है यहाँ पे। अब एग्जांपल्स देखेंगे हम यहाँ पे, कुछ और इसके बारे में दिया हुआ है। सेकेंड एक्शन ऑफ फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट एक्शन ऑफ फ्यूचर। हमारे जो एग्जाम्पल्स एग्ज़ाम में आते हैं उनमें हमें थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अनलेस, व्हेन या इफ़ या टिल, इनके साथ कभी भी विल नहीं आएगा। दूसरा रूल है इफ़ के बाद में वाज नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा, विल नहीं आएगा और शेल नहीं आएगा। ओके, इफ़ के साथ में क्या नहीं आएगा? वाज, वुड, विल, शेल कभी नहीं आएंगे। अगर ऐसा है तो आपका वो जो सेंटेंस है उसमें एरर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स हैं। इफ़ यू एड 2 and 2 यू गेट 4। क्या ये बात सही नहीं है? सही है। दैट मीन्स मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पर? सीधा गेट। ओके, नाउ इसके अलावा सेकेंड है हमारा इफ़ इट रेन्स यू वेट। अब यहाँ क्या है कि बारिश होगी। इफ़ इट, देखो पहला हमारा अभी भी प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, यू गेट, क्या 100% श्योर नहीं हम, तो यू विल गेट। ओके, थर्ड वन इज इफ आई गेट अ प्रमोशन आई बाई ए कार। अब यहाँ देखो, ये जो है, ये जो चीज़ है हमारा पहला है, इसको हमें प्रेजेंट सिंपल ही पढ़ा है पहले भी, तो प्रेजेंट सिंपल रखेंगे। ठीक है, लेकिन उसके साथ आई बाई ए कार, यानी कि अगर प्रमोशन होता है तो बाई कार खरीदेगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है विल हमने लगाया है, मतलब श्योर नहीं है। प्रमोशन के बाद ये डिपेंड करता है, पहला जो सेंटेंस है वो सेकंड पे, अगर मतलब होगा, पॉसिबल है, लाइकली पॉसिबल है, तो वो ये करेगा। इफ़ यू फ्रीज वाटर, अगर आप पानी को जमाओगे, इट बिकम सॉलिड। अब ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रूथ है, ये सत्य बात है, तो हम इसमें लगाएंगे इट बिकम्स। ठीक है, सेकेंड सॉरी वर्ब के साथ ऐसे ऐसे लगा देंगे, दैट मीन्स प्रेजेंट सिंपल विद प्रेजेंट सिंपल। अगर हम श्योर हो गए कि ये काम होगा, रियल है और ये पॉसिबल होगा ही होगा 100%, तो हम यूज़ करेंगे
प्रेजेंट सिंपल के साथ वापस से प्रेजेंट सिंपल जो कि हमने पीछे पढ़ा है। व्हेन आई फिनिश वर्क आई कॉल यू, तो श्योर नहीं है तो विल कॉल यू। आइस मेल्ट्स इफ़ यू हीट इट, अगर आप बर्फ़ को गर्म करोगे तो ये मेल्ट होगी। ये बात एकदम सत्य है। तो सिंपल के साथ हमने क्या यूज़ किया, प्रेजेंट सिंपल, फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो ये एक छोटा सा था हमारे यहाँ एग्जाम्पल्स, और एक छोटी सी ट्रिक जो है आपको याद करनी है, बड़ा इजी है ये। इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई रियल है और हम श्योर हो चुके हैं कि ये कंडीशन 100% सही है, ट्रूथ है या हैबिट है, तो उसमें हम लगाएंगे प्रेजेंट सिंपल के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल।